छत की सीलन भरी दीवार के सामने बैठा रोहित दीवार को घूर रहा था। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन दिल अंदर से चिल्ला रहा था, क्या मैं बस इतना ही काबिल हूं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, एक अधूरी कोशिश की तरह? रोहित कुमार, उम्र 22 साल, शहर पटना। मां सरकारी स्कूल में टीचर, पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। घर में पैसों की किल्लत हर महीने आखिरी तारीख को मुंह चिढ़ाती है, लेकिन रोहित के पास एक सपना था, एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। लेकिन सपनों में सिर्फ ऊंचाई दिखती है, गिरने की गहराई नहीं। रोहित ने B.Tech एक लोकल कॉलेज से किया। ना कोई बड़ा एक्सपोजर, ना इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस और ना ही कोडिंग का सही फाउंडेशन। जब प्लेसमेंट का समय आया, हर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपका लॉजिक वीक है, हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। 1, 2, 5, 10, 20 इंटरव्यू और हर बार रिजेक्शन। धीरे धीरे उसके दोस्त मल्टीनेशनल में जॉब पाकर शहर छोड़ते गए। व्हाट्सएप ग्रुप सूने हो गए। घर वाले धीरे धीरे ताने देने लगे, इतना खर्चा किया पढ़ाई में और अब घर पर बैठा है, तेरा कोई भी प्लान काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता तुझे। और तब शुरू हुआ असली संघर्ष, खुद से। एक रात बिजली गई थी। गर्मी से बेहाल रोहित छत पर लेटा था। ऊपर आसमान था, एकदम काला, बस कभी कभी कोई तारा टिमटिमाता। उसने मोबाइल ऑन किया, पिछले इंटरव्यू का रिजेक्शन मेल फिर से देखा। डियर रोहित, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। और उसी पल कुछ टूट गया अंदर। मुट्ठियां भींची, आंखें नम हो गई। मैं क्या बस एक फेलियर हूं? क्या मेरी कोई कदर नहीं? उस रात उसने सोचा, सब छोड़ देगा, कोडिंग, नौकरी, सपना, सब। अगली सुबह मां ने उसे बिना कुछ कहे एक किताब थमा दी, APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुमने खुद कहा था कि बड़ा आदमी बनना है ना? उसने किताब खोली और एक लाइन सीधा दिल में उतर गई, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। वो पल था जब कुछ भीतर जला, कुछ नया जन्मा। रोहित ने एक वादा किया, अब कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। अब कहानी पलटने वाली थी। पहला कदम, स्किल पर काम। हर दिन यूट्यूब से DSA सीखना शुरू किया। एक छोटा सा सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। रोज 5 घंटे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरू में 1 सवाल 3 घंटे लगता था, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरा कदम, कम्युनिकेशन सुधारना। इंग्लिश सुनने लगा, पॉडकास्ट्स, टेड टॉक्स, हर रोज मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस। डरते डरते एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया, फीडबैक मिला, योर इंप्रूविंग। और यही उसकी पहली जीत थी। तीसरा कदम, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। हर दिन वो डायरी में लिखता, आज क्या सीखा, कहां फंसा, कल क्या करना है। सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, दोस्त कम हो गए पर क्लैरिटी बढ़ गई। 6 महीने ऐसे गुजरे जैसे तपस्या। फिर एक दिन एक रिमोट कंपनी का मेल आया, सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। ये वही कंपनी थी जिसे उसने पहले 3 बार अप्लाई किया था और हर बार रिजेक्ट हुआ था। इंटरव्यू हुआ, नर्वस था लेकिन खुद पर यकीन था। और जब फाइनल कॉल आया, कंग्रेचुलेशंस रोहित, यू आर हायर्ड। वो चुपचाप बैठा रहा, मोबाइल हाथ में, आंखों से आंसू निकल पड़े। पर इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। आज जब कोई पूछता है, भाई तुमने कैसे किया, तो रोहित मुस्कुराता है और कहता है, बस 3 कदम उठाए, सीखना बंद नहीं किया, डरना छोड़ दिया और रोज खुद को एक मौका दिया। क्योंकि एक सच जान लो, अगर तुमने ये 3 कदम नहीं उठाए तो जिंदगी फिर से रुक जाएगी। और जो जिंदगी रुक जाए वो सिर्फ जीती नहीं जाती, बस काटी जाती है। अब फैसला तुम्हारा है, काटनी है या बदलनी है।